नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अखिल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल केडी स्टडी बाई राजा में। लास्ट क्लास जो थी हमारी वो जिसमें हमने अकबर को डिस्कस किया था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से एक बार अकबर को, क्योंकि अकबर लास्ट क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अकबर का एक नया वीडियो लेके। ठीक है, जैसा आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे कि टॉपिक हमारा अकबर है और अकबर का ये पार्ट कौन सा है, सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, और टॉपिक क्या है हमारा? अकबर। ठीक है, अच्छा, अकबर को लास्ट क्लास में हमने डिस्कस ये किया था कि जजिया कर के बारे में हम बात कर रहे थे कि जजिया कर को अकबर ने क्या किया था, हटाया था। उससे पहले जजिया कर को हटाया किसने था? जम्मू कश्मीर में जैन अलाउद्दीन ने हटाया था, और संपूर्ण भारत से जजिया कर को हटाने वाला कौन था? अकबर। ठीक है, अकबर की हम शादी की बात कर चुके थे कि अकबर की पहली राजपूत पत्नी कौन थी, जिसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। आगे देखिएगा, हम अकबर के बारे में बताते हैं कि अकबर ने कुछ क्या क्या बनवाया था। तो इसमें पहला देखिएगा, अकबर की हम बात करेंगे आगरा के किले की। आगरा का किला। ठीक है दोस्तों, अब ये आगरा का किला जो था ये 1565 से लेके 1580 के बीच में ये तैयार किया गया था अकबर के द्वारा। दूसरा, आगरा का ये जो लाल किला है दोस्तों, इस लाल किले में मोती मस्जिद, किसका? आगरा के इस लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण इसमें दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। ये बात आप याद रखें, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, दूसरा, अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने इलाहाबाद का किला, और इलाहाबाद के किले को कब बनवाया था? तो 1583 1583 में अकबर ने इलाहाबाद के किले को क्या किया था? बनवाया था। दूसरा, इलाहाबाद की स्थापना, ऐसे बोल सकते हो, इलाहाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। अकबर ने की थी, और किस नाम से की थी ये भी याद रख लीजिए। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी इलाहाबाद नगर के नाम से। किस नाम से की थी दोस्तों? इलाहाबाद नगर के नाम से। और इलाहाबाद का अर्थ होता है अल्लाह का नगर। किसका नगर? अल्लाह का नगर। ठीक है, किसने स्थापना की है? अकबर ने। ठीक है, आगे आगे देखिए आप लोग 1583। अब आगे देखिएगा, अकबर ने लाहौर के किले की स्थापना, यानी लाहौर का किला कब बनवाया था? 1585 1585 में अकबर ने क्या बनवाया था? लाहौर का किला बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे चल के हालांकि वो पहले लिखा जाना था, पहले बताया जाना था, अकबर ने आक्रमण किया था गुजरात पे, और गुजरात पे आक्रमण करने के बाद दोस्तों अकबर ने गुजरात को जीत लिया। और गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, कहां पे? फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण। किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। देखिए आगे, बुलंद दरवाजा कहां पे बनवाया था? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश।
ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था। और ये कब बनवाया गया था, तो इसके लिए आप याद रख लें 1571, 1571 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। ठीक है, आगे अब एक ये भी पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में और किसका निर्माण करवाया था, तो याद रख लीजिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहां पे है, फतेहपुर सीकरी में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण, अकबर ने इसे क्या किया था, बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे इसी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल, किसका, अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, पंचमहल का, अकबर के द्वारा। और ये कहां पे कराया गया, ये भी याद रख लीजिए आप, यह भी फतेहपुर सीकरी में है। कहां पे है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद 1575 की हम बात करेंगे फिर से, 1575 में। ठीक है, अकबर ने इबादत खाना शुरू किया था। क्या किया था, इबादत खाना शुरू किया था। और ये 1575 में शुरू किया गया था। इसमें यह था क्या, यह एक प्रार्थना स्थल था कि जहां पे सभी धर्मों के व्यक्ति आके बैठ सकें और सभी धर्मों के बीच में वार्तालाप हो सके। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1575, 1575 में। इसके बाद देखिएगा एक फेमस युद्ध लड़ा गया था, फेमस बैटल था, और वो 1576, 1576 में अकबर ने जो युद्ध लड़ा था। और वो अकबर का युद्ध कौन सा था, तो देख लीजिए, यह था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, अब ये 1576 में ये युद्ध लड़ा गया। अब ये युद्ध हुआ किस किस के बीच में था, तो याद रख लीजिए यह युद्ध अकबर के बीच में हुआ था। और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप के बीच में। किसके बीच में, महाराणा प्रताप के बीच में। यह बताया जाता है कि इस युद्ध में अकबर की जो सेना थी वो लगभग 1.5 लाख सेना थी, और महाराणा प्रताप के पास जो सेना थी वो 30 से 40 हजार सेना थी। ठीक है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला वॉर या छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया। ठीक है, दूसरा, इस युद्ध को जीता कौन है, इस युद्ध को जीता कौन था, तो याद रख लीजिए इस युद्ध में अकबर जीता था। ठीक है, अब कई बार पेपर में यह पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन कई बार पेपर में यह पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, तो याद रख लीजिएगा महाराणा प्रताप के हाथी का जो नाम था उसका नाम था रामदास। क्या नाम था, रामदास। और इस युद्ध को जीत जाता है कौन, जीत जाता है अकबर। ठीक है, तो यह भारतीय इतिहास में एक बड़ा ही फेमस युद्ध हुआ है जो जीता गया किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। इसके बाद जब अकबर ने यह युद्ध जीत लिया, उसके बाद होता क्या है कि अकबर ने फिर एक नया धर्म चलाया था। अकबर ने फिर एक नया धर्म चलाया था, और वो नया धर्म कौन सा था, तो उसके बारे में बात करते हैं।
देखिएगा, अकबर ने दीन ए इलाही, या इसे एक और नाम से जाना जाता तौहीद ए इलाही। क्या? तौहीद ए इलाही नाम से जाना जाता है। ये नया धर्म चलाया था। इस धर्म का दोस्तों मुखिया कौन था? इस धर्म का मुखिया था अबुल फजल। कौन था मुखिया? अबुल फजल। इस धर्म को मानने वाले कितने सदस्य थे? 18 सदस्य थे। इन 18 सदस्यों में दोस्तों एकमात्र हिंदू, जिसका नाम क्या था? बीरबल था। यानी इस दीन ए इलाही को मानने वाला एकमात्र जो हिंदू था उसका नाम क्या था दोस्तों? बीरबल था। ठीक है। दूसरा, आगे तो देखिए, थोड़ा इसी से संबंधित अबुल फजल को देख लेते हैं थोड़ा। अकबरनामा या आइन ए अकबरी, अकबरनामा या आइन ए अकबरी को किसने लिखा था? तो याद रख लीजिए, अकबरनामा या आइन ए अकबरी को अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। लेकिन हुआ क्या कि अबुल फजल की हत्या कर दी गई। अबुल फजल की हत्या कर दी गई। कराई किसने? जहांगीर ने, सलीम ने। किसके द्वारा कराई? एक व्यक्ति था जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। जिसका नाम क्या था? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या कर दी? अबुल फजल की हत्या कर दी। और फिर ये जो आईन अकबर थी ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी तब तक। तो इस आईन अकबरी को पूरा किसने किया था? कंप्लीट किसने किया था? तो पूरा किया था अबुल फैजी ने। किसने इसे पूरा किया था? तो पूरा इसे अबुल फैजी ने किया था। और अबुल फैजी जो था आगे चल के अकबर के जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों में एक फेमस था। कौन? अबुल फैजी। ठीक है। इसके बाद होता क्या है? 1605 1605 में 1605 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। और दोस्तों अकबर का मकबरा कहां पे है? तो याद रख लीजिए, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। कहां पे है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। और अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। किसके कारण मृत्यु हुई थी? बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। ठीक है। दूसरा, अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। जिसमें से देखिएगा, अबुल फजल, दूसरा अबुल फैजी, एक था दोस्तों मान सिंह, जो क्या था? अकबर का सेनापति था। टोडरमल, इसको आप लोग याद रख लीजिए। टोडरमल कई बार पेपर में पूछा गया कि टोडरमल था कौन? तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इसका काम क्या था कि यह अकबर के राजस्व विभाग का मुखिया था। किसका मुखिया था?
राजस्व विभाग का मुखिया। ठीक है, दूसरा आप यहीं पे देख लीजिए, अकबर ने राजस्व वसूलने के लिए एक तो चलाया था जप्ती प्रथा। क्या चलाया था? अकबर ने राजस्व वसूलने के लिए जप्ती प्रथा या दीवान ए दहसाला। क्या चलाया था? जप्ती प्रथा या दीवान ए दहसाला। और ये जो था ये 1/3 लिया जाता था, ये टैक्स था, ये कर था जो लेता था दीवान ए दहसाला। और ये क्या था? भू राजस्व कर। क्या था ये? भू राजस्व कर। ठीक है, तो अबुल फजल अबुल फैजी मान से हैं टोडरमल। आगे देखिएगा, हकीम हुकाम, ये क्या था? ये एक चिकित्सक था। ठीक है, दूसरा मुल्ला दो प्याजा, एक दोस्तों तानसेन था, और तानसेन क्या था? संगीतज्ञ था। दूसरा, इस तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रख लीजिए, इसका वास्तविक नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था? राम तनु पांडे। आठवां, अब्दुल रहीम, जिसे खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। जिसे किसकी उपाधि दी गई थी? अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। और यह भी क्या था? अकबर के 9 रत्नों में से एक था। यह क्या था दोस्तों? अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए? 8 हो गए। कौन कौन से हो गए? अबुल फैजी मान से हैं टोडरमल, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, तान से हैं अब्दुल रहीम, और देखिएगा नवा जो रत्न था उसका नाम क्या था? बीरबल। ठीक है, तो अकबर के दरबार में जो रत्नों की संख्या थी वो कितनी थी? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जो आपको क्या किए गए? बता दिए गए। ठीक है, आगे देखिएगा, अकबर से और संबंधित कुछ बातें जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछ ली जाती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे अकबर ने मनसबदारी, अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। ठीक है, अब मनसब होता क्या था? तो दोस्तों आप लोग इसमें देख लीजिए, इस मनसब में एक होता था जात। जात को आप समझ सकते हैं रैंक, यानी एक ओहदा दिया जाता था। और दूसरा इसमें क्या था? सवार, यानी उस व्यक्ति को क्या दिए जाते थे? घुड़सवार। और इसे ही क्या बोला जाता था? मनसब। इसे क्या बोला जाता था? मनसब। और मनसब की शुरुआत किसने की है दोस्तों? तो मनसब की शुरुआत की है अकबर ने। किसने की है? मनसब की शुरुआत अकबर ने की है। ठीक है, आगे आगे देखिएगा, मनसब की शुरुआत के बाद अकबर से संबंधित कुछ और फैक्ट भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, आप लोग उनको भी एक बार देख लीजिए कि अकबर ने
पहले एक सिख गुरु थे, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। सिख गुरु थे जिनका नाम था रामदास। जिनका नाम क्या था? रामदास। इन्होंने अमृतसर शहर बसाया। ठीक है, सिख गुरु थे जिनका नाम था रामदास, जिन्होंने क्या किया था? अमृतसर शहर को बसाया था। यहीं पे देखिए इसे, गुरु रामदास को अकबर ने, गुरु रामदास को अकबर ने जमीन दान में दी। ठीक है, गुरु रामदास जो थे सिख गुरु थे, इनको अकबर ने क्या किया था? जमीन दान में दी थी। अब इस जमीन पे क्या किया गया था, ये आप लोग समझिए। अब रामदास ने क्या किया था? इस जमीन पर हर मंदिर, गुरु रामदास को जो जमीन दी गई थी अकबर के द्वारा दान में, इस पे क्या किया था? इस जमीन पर हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया। ठीक है, किसका निर्माण करवाया था? हर मंदिर साहिब का। दूसरा, हर मंदिर ये जो साहिब है, इस पे नींव का पत्थर किसने रखा था? जब इसकी नींव शुरू हुई थी, फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था, तो उस पे पत्थर किसने रखा था? तो आप लोग उसको भी याद रख लीजिए। नींव का जो पत्थर रखा गया था, उसको रखा था मियां मीर ने। किसने रखा था? मियां मीर ने उस पत्थर को रखा था। ठीक है, आगे आगे एक सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव हुए थे, जिन्होंने इस हर मंदिर साहिब पे सोने की परत चढ़वाई, और ये क्या कहा जाने लगा? स्वर्ण मंदिर। ठीक है, आगे देखिएगा। गुरु रामदास ने इस पर, यानी हर मंदिर साहिब पर, गुरु रामदास ने इस पर सोने की परत चढ़वाई, और ये क्या कहलाया? स्वर्ण मंदिर। ठीक है दोस्तों, कहां पे है? अमृतसर में, पंजाब में। कहां पे है? अमृतसर में, पंजाब में। आगे देखिएगा, अकबर ने और क्या शुरू किया था? तो अकबर ने झरोखा दर्शन, अकबर ने तुलादान शुरू किया था। यानी राजा को क्या किया जाता था? पैसों से तोला जाता था, और फिर उन पैसों को गरीबों में बांट दिया जाता था। यह शुरू किया था किसने दोस्तों? अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों के समझ में आया होगा इस क्लास में, चूंकि हमने अकबर को डिस्कस किया है। ठीक है, और अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में छोड़ सकते हैं, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अकबर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसी अकबर का पुत्र हुआ है सलीम, जिसको अकबर शेखू बाबा या आगे चल के वो जहांगीर हुआ है। और नेक्स्ट क्लास में हम जहांगीर को ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।